आज का सेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है एंड आज का जो टॉपिक है दैट इज़ रियली रियली इम्पोर्टेंट एंड आई कैन से दैट कि आज आप कुछ ना कुछ नया कुछ ना कुछ मज़ेदार आप सीख के जाओगे पक्का। ठीक है, बाकी ओवरऑल अगर आप फ्राइडे सेशंस को फॉलो कर रहे हो तो आप लोग कुछ ना कुछ तो सीख रहे होगे। सो अभी हम चलते हैं, थोड़े भाई लोग ज्वाइन कर लें। सो ओके, क्लियर है, अमेजिंग। अच्छा, आज हम पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मार्केट को। मैं मार्केट में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ थोड़ा बहुत शेयर करूँगा, अपने लेवल्स वगैरह। एंड देन उसके बाद हम देखेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी को। ठीक है। एंड जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ रिलेटेड टू द ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आई कैन से दैट ये चीज़ें आपको इजीली नहीं मिलेगी एंड नो बडी विल टीच यू दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ फॉर फ्री और फॉर प्रीमियम विद इन प्रीमियम्स। एंड ये कोई एक एक सेशन नहीं होगा और ना ही कोई जो है वो जो है एक ही सेशन में सब कुछ डिस्कस करेंगे, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टॉपिक। ठीक है, एक बड़ा इंग्रेडिएंट है, तो इस बड़े इंग्रेडिएंट के ऊपर हमें काम करना है। सो देयर विल बी फ्यू सेशंस, मल्टीपल सेशंस। मीन नेक्स्ट फ्राइडे भी हमारा इसी के ऊपर सेशन होगा, उससे नेक्स्ट फ्राइडे भी। तो हम इसमें चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बड़ा डीपली डिस्कस करेंगे एंड यू ऑल गाइज विल गेट द आइडिया। ओके, बाय इन बिटवीन आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चल लेते हैं। हम जस्ट गोइंग टू शेयर द स्क्रीन, सो काइंडली आप लोगों ने बताना है दैट कि स्क्रीन इज़ विजिबल टू यू ऑल ऑफ गाइज, तो देन हम जो है वो स्टार्ट लेते हैं होपफुली। ओके, सो स्क्रीन आई होप सो क्लियर है। ठीक है, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अच्छा, वालेकुम सलाम आकिब। ओके, क्लियर, अमेजिंग, अमेजिंग। अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मार्केट को हम डिस्कस करते हैं। मार्केट हमारे पास जो वीक ओपन हुआ है, सो व्हेन वी ओपनड इन द वीक, तो हम एक रेंज में वी आर ट्रेडिंग इन दिस रेंज जो कि हमारी प्री डिफाइंड रेंज है। एंड इन दिस रेंज आई डिफाइंड सम लेवल्स जो कि मैंने आपके साथ मंडे वाले दिन शेयर किए थे। इफ़ आई जस्ट गो ओवर, तो मैंने आपके साथ जो है एक लेवल ये एसएफपी वाला शेयर किया था, दैट दिस इज़ द की लेवल, लुकिंग फॉर द रिजेक्शन राइट दिस राइट एट दिस लेवल। एंड उसके साथ साथ आई आल्सो शेयर्ड विद यू गाइस के आल्सो इंटरेस्टेड फॉर सम लॉन्ग्स। देन आई शेयर्ड द क्राइटेरिया के फर्स्ट ये हो सकता है कि वी टेक आउट दिस previous week low, or we may be getting acceptance back into the range and then we will be rotating this full range. That happens also here. So yeah, in between I took some trades. I didn't trade too much this week, but I took some trades and that was profits. Okay, so इसके साथ साथ इंटरनली जो यहाँ पे सारा चीज़ें हैं ये भी मैंने शेयर की थी विद इन माई डेली गेम प्लान्स सेक्शन। सही है, तो इसमें मैंने शेयर की थी। इफ़ आई जस्ट गो ओवर इन व्हाट इज़ दिस, ओके, सो इन बिटवीन मैंने अपने प्लान्स शेयर किए थे दैट एज द प्राइस इज अबव द वैल्यू एरिया आई एम स्लाइटली बुलिश लेवल फॉर शॉर्ट ऑन द लोअर टाइम फ्रेम्स। एंड यहाँ पे मैंने अपनी प्रोबेबिलिटीज़ वगैरह शेयर करता रहा हूँ, लाइक आई एम लुकिंग फॉर दीज एरियाज दीज एरियाज दीज एरियाज। सो या ऑन मंडे आई वाज लुकिंग फॉर दिस लॉन्ग सेटअप दैट एक्चुअली डिडंट print out perfectly, because if you just look over कि क्या हुआ है दैट मार्केट impulsively just go down and then उसके बाद आई वॉज ट्राइंग टू बिल्ड सम लॉन्ग्स जैसे मार्केट जो है वो ऊपर क्लोज करे। एंड आई शेयर्ड हेयर कि आई एम लुकिंग लास्ट नाइट वी मैनेज टू क्लोज अबव द वैल्यू एरिया हाई इज़ इंपॉर्टेंट लुकिंग फॉर लॉन्ग एट दिस लेवल। अच्छा, ये तो उससे प्रीवियस देखा है, बट I'm waiting for the 1 hour range. If market close within the value area and above the weekly open, then we can build up the long scenarios. So this was the basically the idea for long to me. Okay, and in between जो भी probabilities थी, जो भी levels थे जो मैं देख रहा था वो मैंने share किए। And the best thing is that the moderator is sharing his point of views, his levels and his trades, जो कि पर्सनली ये खुद ट्रेड कर रहा है। सो
he is sharing his order flows concepts and all the stuff. Okay, so right now what I'm looking, सही है, थोड़ा सा हम हायर टाइम फ्रेम पे ऊपर जाते हैं, because if we are not clear on the lower time frames then we should be looking toward the higher time frame. सही है, तो हायर टाइम फ्रेम पे ऊपर आप लोगों को पता है दैट वी आर एक्चुअली इन दिस डाउन ट्रेंड, लाइक यू ऑल कैन सी कि हम यहाँ पे स्लाइटली लोअर लो स्पॉट कर रहे हैं एंड वी आर इन द डाउन ट्रेंड. सो डिड वी मैनेज टू गेट द बॉटम? मे बी येस, मे बी नॉट, वी नेवर नो कहाँ पे बॉटम होता है मार्केट का, कहाँ पे टॉप होता है. बट द ओनली थिंग वी नोज, the only thing we should need to know is that where is our point of interest and where we should be interested as a trader. ठीक है, तो प्रीवियसली मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है दैट द इम्पोर्टेंट लेवल फॉर मी इज़ 45K एंड द नेक्स्ट वन इज़ 50K, 51K. तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं राइट नाउ. अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आऊँ, लाइक 1 आवर टाइम फ्रेम पे आऊँ, तो आई कैन सी दिस लिटिल accumulation that is happening here. ठीक है, दिस लिटल accumulation. सो दिस कैन हैपन लाइक दिस के हम यहाँ पे जो accumulations परफॉर्म कर रहे हैं, सो हम यहाँ पे वीकेंड थोड़ा बेरिश रहें एंड देन यहाँ पे हम मंडे को जो है एक फील्ड ऑक्शनिंग परफॉर्म करें एंड देन वी मे बी ट्रैवलिंग टू द अपसाइड, बट वी नेवर नो. दिस इज़ द सिनेरियो वन दैट आई एम लुकिंग राइट नाउ, कि हम यहाँ पे इस लेवल का SFP करें और नीचे हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल है हायर टाइम फ्रेम का. इफ़ आई जस्ट पुल ओवर द फिब, ठीक है, इफ़ आई जस्ट पुल ओवर द फिब फ्रॉम दीज बॉटम्स, ठीक है, फ्रॉम दीज बॉटम्स, तो आई कैन सी या तो गोल्डन पॉकेट जो है वो इधर बन रही है सम सॉर्ट ऑफ. तो मे बी वी विल बी टैपिंग इन टू द गोल्डन पॉकेट बाय मैनिपुलेटिंग दिस स्लाइटली रेंज एंड देन वी विल बी टेकिंग आउट द फील्ड ऑक्शनिंग सेटअप. और ये फील्ड ऑक्शनिंग सेटअप जो है आपके पास हर मंडे, यू कैन सी दिस के हर मंडे आपके पास ये प्रिंट होता है दिस सॉर्ट ऑफ सेटअप्स. ठीक है, जस्ट लाइक here we perform the range of the weekend and weekend के बाद we got open at the Monday and then we actually goes down. सही है, तो ये हर वीक आपके पास some sort of in some variations आपके पास बन रहा होता है ये सेटअप बेसिकली. ठीक है, जस्ट लाइक यू कैन सी दिस के ये हमारे पास सैटरडे संडे की रेंज, देन वी गॉट द मैनिपुलेशन, देन वी गॉट द accumulation. So this is very amazing setup by the way, if you guys wanna trade. Just like there we got the range, we got the manipulation at the Monday and then we got the expansion to the downside. But it's not a pattern by the way, it's not a pattern जो कि हर मंडे हर जो है वीक को प्ले आउट होगा. बट इफ़ वी डू हैव द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेस and we do have the confirmations of CVD or any sort of observations happening at the bottom, then we can took the trade. So yeah, and this can be swing as well. So ये तो ये सिनेरियो नंबर 1 है. एंड द सिनेरियो नंबर 2 यू ऑल गाइज नोज कि यहाँ पे इस लेवल के ऊपर मैं जो है शॉर्ट देख रहा था एंड आई शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू गाइज ऑन यूट्यूब कि ये मेरा है बेसिकली लेवल राइट नाउ, ये वाला. तो जिसके ऊपर मार्केट जो है बार बार इसको थोड़ा सा कर रही है, मतलब इसको बार बार रिजेक्शन तो नहीं कह सकते बट बार बार इसको फ्रंट रन कर रही है. अब माय ऑब्जर्वेशन विद द फ्रंट रन इज़ दैट के जब हम एक लेवल को, मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, अगर हम उसको फ्रंट रन करते हैं बार बार, तो देन देयर इज़ क्लियरली चांसेस कि वी आर गोइंग टू जस्ट बैंगिंग दिस लेवल. ठीक है, अब सिनेरियो नंबर 2 यहाँ पे क्या हो सकता है, दैट इज़ द लिटिल बिट बेरिश, कि हम यहाँ पे डाउन आए एंड इधर एक लेवल है जो कि मैंने शेयर किया हुआ है, वीकली ओपन है एंड प्लस यहाँ पे अदर कन्फ्लुएंसेस भी हैं, रेंज का वैल्यू एरिया लो भी है जो मैंने शेयर किया हुआ है. सो दिस लेवल इज़ इंपॉर्टेंट. अगर हम यहाँ पे मंडे वाले दिन कुछ टैप करते हैं एंड देन वी विल बी परफॉर्मिंग सम सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेशन टू द अपसाइड. सही है, मे बी हम यहाँ पे मंडे इधर ट्रेड करें एंड देन हम यहाँ पे ब्रेक डाउन कर जाएं डाउन साइड की तरफ. सो वी डोंट नो द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट एंड नो बडी नोज द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट. और अभी हम साइकोलॉजी वाले सेक्शन में इसको स्टडी करेंगे, तो दैट इज़ गोइंग टू बी द रियली इंपॉर्टेंट. ओके, सो हम जस्ट अपनी प्रोबेबिलिटीज़ डिफाइन कर रहे हैं, अपने लेवल्स डिफाइन कर रहे हैं. सो वी डू हैव दिस वीकली ओपन राइट देयर जो कि इंपॉर्टेंट है एंड दिस कैन बी आवर लॉन्ग ट्रेड. ठीक है, ऑन द वीकेंड्स and then we can manipulate this structure to the upside and then we can actually go down. और the second one is that कि हम यहाँ पे some sort of ये करें, फिर ये करें, फिर मंडे को ये करें और यहाँ से ऊपर जाएं. If we want to go for a very very bullish, like जहाँ से टोटल बायस आप लोगों का चेंज हो जाना चाहिए, जहाँ पे मेरा चेंज हो जाएगा, that will be this previous week high.
अगर हम इस प्रीवियस वीक हाई को ब्रेक कर देते हैं देन इट मीन्स कि हम वन टाइम फ्रेमिंग को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे स्ट्रक्चरल शिफ्ट कर दिया है तो देन वी विल बी ट्रैवलिंग टू द अपसाइड, और ये एक बड़ा बुलिशनेस साइन होगा दैट कैन मेक द मार्केट टू द अपसाइड। सही है, तो यहाँ तक क्लियर है, काइंडली बताएं। ओके सो व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर द ऑर्डर फ्लो? अच्छा 15:30, बिल्कुल अमेजिंग। ऑक्शनिंग के लिए कंफर्मेशन चाहिए, बिल्कुल चाहिए होती है कंफर्मेशन, देयर इज़ नो नथिंग विदाउट द कंफर्मेशन वी आर गोइंग टू डू। सो 15 5 मिनट एंड 30 मिनट आर द बेस्ट फॉर द ऑर्डर फ्लो, बिल्कुल। हाउ टू आइडेंटिफाई द की एस एफ पी, इसकी वीडियो मैंने आपको टैग की थी कोर्स सेक्शन में जो है, यू कैन वॉच दैट। की एस एफ पी का जस्ट यही कॉन्सेप्ट है एंड आई बीन गॉन थ्रू विद दिस कॉन्सेप्ट अ लॉट ऑफ टाइम कि इफ़ वी डू हैव द गैप इन द प्राइस एक्शन, जो कि हमें इंडिकेटर बताता है पिवटल मोमेंट्स, इफ़ वी डू हैव द गैप विद इन द प्राइस एक्शन जो कि पिवटल मोमेंट बता रहा होता है, देन दीज लेवल्स आर की एस एफ पीज लेवल फॉर मी। ठीक है, इसका आपको मिल जाएगा उधर वीडियो में प्रॉपर। आई डू हैव ओके। सो काइंडली बताओ हाँ बिल्कुल, वॉच TS7, बिल्कुल TS7 लेक्चर है जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। 15 मिनट भी 15 मिनट SFP वर्क्स और नॉट, आई डोंट नो। सही है, आई डोंट नो कि क्या चीज़ काम करती है क्या चीज़ काम नहीं करती, अनटिल अनलेस यू गेट ऑन द चार्ट योर सेल्फ एंड पुट ऑन सम एफर्ट्स, और आप खुद इस चीज़ को फाइंड आउट करो। अनटिल अनलेस माई वर्ड्स आर यूजलेस। सही है, जब तक आप खुद उसको टेस्ट आउट नहीं करते, जब तक आप खुद नहीं करते, तो दैट्स द यूजलेस थिंग बाय द वे। ठीक है, so I can say it works, I can say it cannot, but the only thing is that you do your work. सही है, I have learned lower time frame the better for the order flow and non time based work good. I have learned lower the time frame the better for order flow, also non time based hard works good. बिल्कुल, ये बात आपकी अच्छी है। लाइक जो हमारे पास ऑर्डर फ्लो अगर रीडिंग अच्छी करनी है ना, तो we do have um, we do have to work on ranges charts and we do have to work on नॉन टाइम बेस्ड चार्ट्स, मींस हमारे पास टिक चार्ट्स हैं, रेंजेस चार्ट हैं एंड सो ऑन, ये चीज़ें हैं हमारे पास। इसके ऊपर आपको अगर आप देखते हो तो आपको अच्छा जो है ना ऑर्डर फ्लो की प्रेजेंटेशन मिल सकती है। एंड द बेस्ट थिंग इज़ द वॉल्यूम चार्ट्स, आप वॉल्यूम्स बाय वॉल्यूम आप देखते हो एंड उससे अच्छा जो है डेल्टा चार्ट्स हैं। मतलब सारे चार्ट्स में यार हर हर किस्म का एज पड़ा हुआ है, बट द मेन थिंग इज़ जस्ट टू रीड इन द ऑर्डर फ्लो, जिसके ऊपर आपकी साइकोलॉजी बैठती है। राइट नाउ आई एम यूजिंग द रेंजेस चार्ट एंड सम टाइम आई यूज़ द ट्रेंड रिवर्सल चार्ट्स, तो जिसके ऊपर आपकी अच्छी बैठती है तो वो आप यूज़ कर सकते हो। सही है, ओके। सो एंड व्हाट इज़ द की लेवल एंड द सेम टू द की एस एफ पी जस्ट वो लेवल होता है जहाँ पे आपके पास जो है ना कोई पिवटल मूवमेंट में कोई डिफरेंस होता है। बट मेजर की लेवल वो होता है जब हमारे पास कोई एक ट्रेंड चल रहा है और वहाँ पे वन टाइम फ्रेमिंग शिफ्ट हो सकता है, या फिर हमारे पास कोई ऐसा मेजर लेवल है जहाँ पे मल्टीपल कन्फ्लुएंसेस हैं, अगर वो शिफ्ट होता है, अगर वो फ्लिप होता है, तो देन वी कैन बिल्ड अप सम लॉन्ग, वी कैन बिल्ड अप सम शॉर्ट। तो वो हमारे पास की लेवल होता है एज जहाँ पे मल्टीपल कन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं। ठीक है, विच चार्ट आर द बेस्ट फॉर द इंट्राडे ट्रेडिंग? आई पर्सनली गो फॉर 15 मिनट एंड सो ऑन। ठीक है, रीडिंग भी मेरी 15 मिनट पे होती है एंड देन ड्रॉप डाउन मैं जो है यूज़ करता हूँ रेंजेस चार्ट्स को एंड ट्रेंड रिवर्सल चार्ट्स को टू ऑर्डर फ्लो रीडिंग। सही है, फॉर मी आई लव टिक ट्रेंड रिवर्सल एंड द वॉल्यूम चार्ट्स, बिल्कुल बिल्कुल दैट आर अमेजिंग। बाय ट्रेंड रिवर्सल को आप कैसे यूज़ करते हो? रेंजेस ही की तरह कोई डिफरेंस नहीं, नहीं बिल्कुल डिफरेंस कोई नहीं है, जस्ट ऑर्डर फ्लो रीडिंग के लिए वो अच्छा होता है कि आपके पास जो है ना एक स्पेसिफिक प्राइस मूवमेंट के ऊपर एक स्पेसिफिक वॉल्यूम आ रहा है, एक स्पेसिफिक एक्सटेंडेड डेल्टा आ रहा है। एक्सटेंडेड डेल्टा तो मैं नहीं देखता, बट एक स्पेसिफिक पोजीशंस ओपन हो रही हैं एंड देन वो पोजीशंस जो है कवर अप हो रही हैं, तो वो इससे बड़ा जो है ना अच्छा आइडिया में मिलता है। एंड ये टॉपिक मैंने डिस्कस किया था ऑन साइड एंड ऑफ साइड ट्रेडर्स वाले सेक्शन में विद इन द, क्या नाम है यार उसका, विद इन प्रीमियम। ओके, व्हाट्स योर प्रीमियम डिस्काउंट फी एंड हाउ टू ज्वाइन इट? इट्स नॉट अवेलेबल राइट नाउ एंड इट विल बी अवेलेबल इन सेप्टेम्बर। ठीक है, तो यू नीड टू वेट टिल सेप्टेम्बर। ठीक है, इट्स नॉट अवेलेबल राइट नाउ। सर वाइकॉफ की वीडियो, बिल्कुल वाइकॉफ की वीडियोस भी आई विल ट्राई कि उसको भी पब्लिक कर दूं बिकॉज दैट इज़ इन प्रीमियम सेक्शन। सही है, तो उसको भी मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा जो है ना कर दूं। ओके, एनीवेज जहाँ तक क्वेश्चन जो हैं आप लोगों के क्लियर होंगे, बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके होंगे। सो लेट्स गेट इनटू द इम्पोर्टेंट टॉपिक और द माइंडसेट, द साइकोलॉजी।
ठीक है। सो जहाँ तक क्लियर है काइंडली ये कंफर्म कर दो, अगर क्लियर कहते हो तो देन हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एंड देन हम डिस्कस करते हैं अपना mindset section. And the mindset section is really really important and you all guys are going to love this section. सही है, आपको इस तरीके से कोई चीज़ें नहीं बताएगा बिकॉज आई हैव स्टडीड आउट 15 प्लस ट्रेडर्स। मैंने 15 प्लस ट्रेडर्स को स्टडी किया, मैंने मल्टीपल बुक्स को स्टडी किया एंड मैंने मल्टीपल चीज़ों को जो है ना वो ट्रेडर्स को स्टडी किया है एंड उनके माइंडसेट को स्टडी किया है, उनकी साइकोलॉजी को स्टडी किया है, उसके साथ साथ मैंने उनको सिस्टम्स को स्टडी किया है। अब वो ट्रेडर्स हैं जिनका एक प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड है, जो मिलियंस बना रहे हैं मार्केट में, जिनका एक प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड है, दे आर मेकिंग मिलियंस आउट ऑफ द मार्केट्स। तो उनकी मैं जो है ना आपको जो चीज़ें मैंने लर्न आउट की हैं वो आप चीज़ों आपको मैं बताऊंगा एंड दिस इज़ द रॉ वीडियो बाय द वे, आई एम टॉकिंग बाय माई माइंड, नॉट आई डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ नोट्स एंड दी सॉर्ट ऑफ स्टफ्स। ठीक है, तो अच्छा ये रह गया है। अच्छा इसको देख लेते हैं, डू वी ट्रेड द न्यू सेशन ऑल द डेली लेवल्स ऑफ द मेजर लेवल की टू गेट द क्वेश्चन। बिल्कुल, इसका ये सीन है दैट अगर हमारे पास एशिया ओपन होता है या फिर लंदन ओपन होता है और हमारे पास कोई मेजर मूवमेंट आ जाती है और उसके बाद क्या होता है कि सारे लेवल्स जो हैं वो पीछे रह जाते हैं, लाइक मार्केट नीचे ट्रेड कर रही है, सारे लेवल्स ऊपर पड़े हुए हैं, मार्केट ऊपर ट्रेड कर रही है, सारे लेवल्स नीचे पड़े हुए हैं। तो उस वक्त हमारे पास ये इंडिकेशन होती है कि मार्केट ट्रेंड में है। तो जब मार्केट ट्रेंड में होती है तो यू ऑल गाइस नो के जो इंडिकेटर है वी वेब, जो ट्रेंड बेस्ड इंडिकेटर है वो आपको बड़ा अच्छा एक एज प्रोवाइड करता है। सो विद इन द न्यू ईयर सेशन द मोमेंट आई कैन एक्सपेक्ट द मेजर मूवमेंट टू द ट्रेंडिंग साइड, वो वी वेब से इनिशिएट हो सकती है। सही है, सॉरी, वी वेब से इनिशिएट हो सकती है। तो ये मैं कह रहा था कि अगर मेरी लेवल्स ऊपर पड़े हुए हैं एंड आई डोंट हैव लेवल राइट नाउ, तो मेरा जो लेवल है दैट इज़ वी वेब। सही है, एंड वी वेब एंड उसके बाद सेशनल लिक्विडिटीज़ ये बड़ी अच्छी काम करती हैं एंड आई डू हैव सम रिजल्ट्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए थे। अच्छा, ट्रेड ब्रेकडाउन है, शॉर्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है सिंगल प्रिंट जीपी। अच्छा, मे बी आपने जो है ना वो फुटप्रिंट्स वाली वीडियो से गो थ्रू नहीं किया, तो अगर आप फुटप्रिंट वाली वीडियो से गो थ्रू करोगे तो आपको सिंगल प्रिंट गैप का भी पता चल जाएगा, सिंगल प्रिंट गैप क्या होता है। एंड लिक्विडिटी वाली को तो आपको पता होगा आपने अगर देख लिया है। तो उसके बाद लंदन लो इसलिए मैंने टारगेट किया बिकॉज विद इन द माई टेस्टिंग्स आई फाइंड आउट के लंदन लो जो है दैट इज़ द लोएस्ट मोबिलिटी के, इसमें हमारा दिन का हाई लो पुट हो। तो इफ़ वी डू गेट सम सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू टारगेट दिस हाइज एंड लॉस, तो वो ट्रेड जो है बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी वाली हो सकती है। एंड आई यूज़ टू ट्रेड दिस सेटअप अलॉट दीज डेज, ये मेरा परफेक्ट सेटअप बना हुआ है आजकल। तो ऑर्डर फ्लो एंट्री कंफर्मेशन बिल्कुल स्पाइक इन वॉल्यूम, सारा जो ऑर्डर फ्लो रीडिंग है ये तो मैंने पैटर्न्स वाइज बता रखी है, बट आई व्हेन आई गेट इनटू द रेंजेस चार्ट एंड ऑन रेंज बेस्ड चार्ट एंड टाइम प्राइस बेस्ड चार्ट, तो उनमें मैं फिर जो है ऑर्डर फ्लो रीडिंग देखता हूँ अपनी। ठीक है, ओके। So the DOS templates that are shared in the, do we have SFP confirmation template? यार इसका तो मोड ही बता सकता है बिकॉज वो यूज़ करता है इन चीज़ों को। आई डोंट रियली यूज़ दिस क्या नाम है उसका, अतास। ठीक है, वॉल्यूम के साथ सेशंस इंपॉर्टेंट हैं, या दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। देर इज़ एन एज इन दैट जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। सही है, ओके। सो ये तो आपको ना वही बताएंगे, बिल्कुल आ चुके हैं। रेंज चार्ट पे कोई वीडियो है नहीं, रेंज चार्ट पे वीडियो नहीं है, बट इन द प्रीमियम सेक्शन आई डू हैव। ओके, सो अभी हम चलते हैं अपना माइंडसेट को रिलेटेड हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी द रॉ वीडियो बाय द वे, मतलब मैं अपने माइंड में जो चीज़ें आएंगी उनसे बात करूँगा एंड प्रॉपरली एक सीक्वेंस में बात करूँगा। एंड मैंने आपको बता दिया जिस तरीके से कि ये जो सेशंस होंगे ये एक सेशन नहीं होगा, मल्टीपल सेशंस होंगे। आज एक हो रहा है, देन नेक्स्ट वीक एक होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक एक होगा। तो हम आराम आराम से छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हम बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लाइक हमारे पास जो कॉज एंड इफेक्ट होते हैं चीज़ों के, हमारे पास जो इफ एंड बट्स होते हैं, हम सब चीज़ों को बड़ा क्लियरली डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप ये देख लोगे, ये 3-4 वीडियोस जो सेक्शन जो सीरीज़ का होगा, अगर आप ये ज्वाइन कर लोगे तो आपकी जो साइकोलॉजी है देर इज़ 99% चांस कि आप इसको फिक्स अप कर पाओगे इफ़ यू टेक द राइट एक्शंस। ठीक है, अगर आप एक्शंस नहीं लोगे देन देर इज़ नथिंग, यू कैन कंज्यूम अ लॉट ऑफ कंटेंट विदाउट टेकिंग एनी एक्शंस। तो एक्शंस आर रियली इंपॉर्टेंट। तो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसके साथ साथ मैं आपको एक्शंस भी बताऊंगा कि आप लोगों ने क्या एक्शन लेना है। एंड दिस इज़ इट, ओके। सो
आप लोगों के साथ मैंने एक ई बुक शेयर की थी रमज़ान में, मैंने इसको क्रिएट किया था एंड मैंने आपके साथ ये ई बुक शेयर की थी। अगर आपको नहीं पता तो आप लोग आना है इधर, रिसोर्सेज या आई थिंक सो पीडीएफ सेक्शन था बिल्कुल, आई डोंट, हाँ पीडीएफ सेक्शन, तो पीडीएफ सेक्शन में ये पिन हुई हुई है ये वाली पोस्ट। आप जहाँ पे जाओगे तो आपको ना ये फुटप्रिंट ट्रेडर्स पीडीएफ आपको ये मिल जाएगा। ये ई बुक है जो मैंने क्रिएट की थी, उसको क्या कहते हैं उसको, रमज़ान में मैंने क्रिएट की थी। तो इसमें मैंने ना कुछ इंग्रेडिएंट्स बताए थे टू एक्चुअली बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ठीक है, आपको कुछ स्टेप्स बताए थे कि अगर आप इन स्टेप्स के ऊपर काम करते हो तो यू कैन बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ठीक है, अगर आप कुछ भी चीज़ बनाते हो ना, तो कुछ भी आप चीज़ डेवलप करते हो तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। लाइक इफ़ यू वांट टू बिकम एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेसमैन, तो आपको मल्टीपल चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ता है। आपको अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना पड़ता है, आपके अपने रिप्रेजेंटेशंस के ऊपर काम करना पड़ता है, आपको अपनी प्रोडक्ट के ऊपर काम करना पड़ता है टू एक्चुअली सेल आउट दैट प्रोडक्ट एंड टू मेक द बेस्ट अमाउंट्स, टू मेक द बेस्ट सेल्स एंड देन यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, तो एक्चुअल में काम क्या होता है, एक्चुअल में हमारा काम ये होता है कि हम प्रोसेस के ऊपर फोकस करते हैं, हम अपने स्टेप्स के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये जो स्टेप्स हैं मैंने आपको यहाँ पे बताए हुए हैं, लाइक आई हैव गिवन यू द 5 स्टेप्स टू एक्चुअली बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और ये 5 स्टेप मैंने कब, किस तरीके से मुझे ये पता चले हैं, व्हेन आई स्टडी आउट द प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स, व्हेन आई स्टडी आउट द ट्रेडर्स जो कि मिलियंस को ट्रेड कर रहे हैं, जो कि मिलियंस बना रहे हैं। ठीक है, एंड विद इन द लास्ट सेशंस हम, मैं आपके साथ कुछ रिसोर्सेज भी शेयर करूंगा जो कि आपको इजीली, आपको इतना फेमस नहीं मिलेंगे वो वाले रिसोर्सेज, बट वो एक्चुअल में बड़े टू द पॉइंट और बड़े अच्छे रिसोर्सेज हैं एंड आई विल बी शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू गाइस। सही है, तो फर्स्ट चीज़ आपको जो चाहिए होती है वो एक एज चाहिए होता है। ठीक है, आपको मार्केट में ना एक एज चाहिए होता है। अब एज एज क्या होता है, एज ये होता है हमारे पास कि हम कुछ फैक्टर्स को स्टडी आउट करते हैं, उस कुछ फैक्टर्स को हम मार्केट में इंप्लीमेंट करते हैं और हमें पता चलता है कि इतने परसेंट ऑफ द टाइम ये चीज़ जो है वो काम कर रही है, इतने परसेंट ऑफ टाइम ये चीज़ काम नहीं कर रही। ठीक है, दैट्स द एज। अगर हमें ये पता चल जाता है कि इतनी परसेंट ऑफ द टाइम ये चीज़ काम कर रही है, देन दैट्स द एज, वी कैन यूज़ दैट एज। सही है, अब उसके बाद सेकंड चीज़ क्या होती है, हमारे पास मैकेनिकल प्लान होता है। ठीक है, मैकेनिकल प्लान क्या होता है, एक टेक्निकल स्ट्रेटजी होती है हमारे पास, दैट्स अ टेक्निकल स्ट्रेटजी एज वेल। लाइक हमारे पास एज निकल के आ गया, जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है कि लंदन का लो जो है वो दैट इज़ गोइंग टू बी द टेकन आउट एंड देर इज़ 80% चांस कि हम जो है वो इन लोज एंड हाइज को टेक आउट करते हैं अगर वो डेवलपिंग डेज के होते हैं। ठीक है, लाइक अगर डेवलपिंग डेज का कोई लंदन हाई है या लंदन लो है, उसमें मार्केट जो है वो आती है, मार्केट मतलब उसके ऊपर ट्रेड कर रही होती है, और अगर हमें वहाँ पे शॉर्ट की या लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उस एरिया को इजीली टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, जो लोज एंड हाइज हैं और उसकी ऐसी 80% प्रोबेबिलिटी है। अब ये मेरे पास एज है, ठीक है, दैट्स एन एज, लाइक इतनी परसेंट टाइम ये चीज़ काम करती है। बट मैकेनिकल प्लान तब बनेगा जब इसके अंदर मेरा कोई रूल्स होंगे, मेरे एंट्री रूल्स होंगे, मेरे स्टॉप लॉस रूल्स होंगे। ठीक है, जब एंट्री रूल्स, स्टॉप लॉस रूल्स एंड टेक प्रॉफिट रूल्स हमारे पास एक ही एज में आ जाता है, जो हमारे एज को सपोर्ट करने आ जाता है, तो देन हमारे पास एक मैकेनिकल प्लान बन जाता है। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ट्रेडिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जो साइकोलॉजी होती है, माइंडसेट होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 95% हमारा माइंडसेट होता है, 5% हमारे पास टेक्निकल स्ट्रेटजी होती है, चार्ट्स होते हैं। तो इसलिए आप जो है माइंडसेट के ऊपर काम करें, आप साइकोलॉजी के ऊपर काम करें, डोंट वर्क ऑन टू मच ऑन द चार्ट्स। बट मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता, बिकॉज अगर आपके पास एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है, प्रॉपर ट्रेडिंग एज नहीं है, यू कैन नॉट वर्क ऑन योर माइंडसेट। ठीक है, यू कैन नॉट वर्क ऑन योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी उस वक्त हमारी वर्केबल होती है जब हमारे पास कोई ट्रेडिंग सिस्टम होता है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है और हम मार्केट में जाते हैं एंड हम प्रेस करते हैं बाय सेल हम प्रेस करते हैं, हम कुछ भी एक्शंस लेते हैं। ठीक है, हम दो चार ट्रेड्स लेते हैं, बेसिकली दो चार ट्रेड्स ट्रेडिंग नहीं होती, वो जस्ट एक टेस्टिंग आउट होती है। ट्रेडिंग जो है एक लार्ज सैंपल स्पेस को हम कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है एंड यू जस्ट गेट इनटू द मार्केट एंड पुट ऑन सम ट्रेड्स, ठीक है, जस्ट पुट ऑन सम ट्रेड्स, देन आप अपनी साइकोलॉजी को, लोग कहते हैं कि मेस्ड अप कर रहे हो, बट यू डोंट हैव द फर्स्ट थिंग जो कि हमारा है मैकेनिकल प्लान। सो मैकेनिकल प्लान होना लाजमी है। ठीक है, जब हमारे पास मैकेनिकल प्लान होगा तभी हमें अपनी साइकोलॉजी के प्रॉब्लम्स को पता चलेगा, तभी हमें अपने माइंडसेट के प्रॉब्लम्स के बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी हम उनके ऊपर काम कर पाएंगे। सही है, तो फर्स्ट चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट वी मस्ट हैव टू हैव टेक्निकल स्ट्रेटजी, वी मस्ट हैव टू हैव टेक्निकल स्ट्रेटजी।
सही है, हमारे पास प्रॉपर ट्रेडिंग एज होना चाहिए, ठीक है। ट्रेडिंग एज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा एज होना चाहिए, और उस एज को हम एज अ मैकेनिकल सिस्टम यूज़ कर रहे हो टू पुट ऑन सम ट्रेड्स इनटू द मार्केट, ठीक है। एंड इसके हवाले से मैं आपको एक्स्ट्रा टिप देता चलूँ कि आप अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपनी डेवलप कर रहे हो, टेक्निकल सिस्टम डेवलप कर रहे हो, तो देन देर इज सम थिंग्स दैट यू नीड टू वर्क ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो चीज़ आप कर रहे हो ना, जो भी चीज़ आप इंप्लीमेंट कर रहे हो मार्केट में, दैट कैन बी एनीथिंग, लाइक दैट कैन बी सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैन बी आप चार्ट पैटर्न, एनी सॉर्ट ऑफ, आप राइट डाउन करो, आप राइट डाउन करो कि ये इसके स्टेप्स हैं, ठीक है। एंड देन उन स्टेप्स को आप फॉलो करो। समटाइम ऐसा होता है कि हम जो है अपने एक डबल ब्लाइंड टेस्ट होता है, हम उसको जो है ना, हमारा माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट कर देता है चीज़ों को, और हम एक ही चीज़ को देखते हैं, लाइक हम बायस्डली चल रहे होते हैं, और हम सिस्टम्स के अंदर जो फ्लॉज होते हैं, सिस्टम के अंदर जो टेक्निकलिटीज़ मिस्टेक्स होती हैं, हम उनको नहीं देखते, और हम जस्ट अच्छे की तरफ भाग रहे होते हैं, और हम अपने सिस्टम की टेस्टिंग्स वगैरह करते हैं, स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं, और जो कि हमें बड़े अच्छे दिख रहे होते हैं, बट जब हम उसको सैम्पल साइज एक्चुअल में कलेक्ट करने जाते हैं तो हमारे रिजल्ट्स बड़े बुरे आते हैं। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ कि हम अपना जो सिस्टम है उसको एक पेपर पे राइट डाउन नहीं किया। तो सोल्यूशन इसका ये है कि आप जो भी सिस्टम है आपका, उसको पेपर पे राइट डाउन करो, प्रॉपर स्टेप्स हों। इफ़ आई कैन शेयर विद ऑल ऑफ़ यू, जो कि मैंने अपनी जस्ट प्रीमियम्स के साथ शेयर किया हुआ है। तो लाइक आई डू हैव माई स्टेप्स, ठीक है, आई डू हैव माई स्टेप्स, लाइक ये आप देख रहे हो मार्केट मैपिंग का, तो ये मेरे स्टेप्स हैं, ठीक है, ये मेरे स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स के अकॉर्डिंगली मैं डेली आता हूँ, मैं डेली मार्केट मैपिंग करता हूँ, मैं अपने लेवल्स डिफाइन करता हूँ, मैं अपनी चीज़ें डिफाइन करता हूँ, ठीक है। अब देन जब मैं अपने सैरियोज डिफाइन कर लेता हूँ, तो देर इज़ आर सम थिंग्स, सम कन्फर्मेशन जिनको मैं फॉलो अप करता हूँ टू एक्चुअली गेट इनटू द ट्रेड, और वो यहाँ पे हैं, सही है, ठीक है। तो वी मस्ट हैव टू हैव सम सम सॉर्ट ऑफ आवर ट्रेडिंग सिस्टम, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा एक बेसिक चीज़ है, वी मस्ट हैव टू हैव दिस ट्रेडिंग सिस्टम, सही है। ओके, सो यस, एनालिसिस और एग्जीक्यूशन बहुत डिफरेंट हैं। इवन इफ़ योर एनालिसिस इज़ गुड बट यू कैन नॉट एग्जीक्यूट वेल, इट्स गुड, या बिल्कुल। इज़ इट रिकॉर्डेड? बिल्कुल ये रिकॉर्डेड होगा। डाउनलोड दिस बुक मैन, हाँ ये है, इसमें रिसोर्सेज में पड़ी हुई है, यू कैन डाउनलोड। ओके, तो ट्रेडिंग सिस्टम बड़ा पहला चीज़ है, और जिसके ऊपर आप लोगों ने काम करना है। इफ़ यू आर नॉट वर्किंग ऑन दैट, यू शुड बी वर्किंग ऑन दैट। एंड आफ्टर दैट आप जो है अपने ट्रेडिंग माइंडसेट के ऊपर, अपनी साइकोलॉजी के ऊपर काम कर सकते हो, इफ़ यू हैव योर प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। अगर आपके पास प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है, आप मार्केट में जा रहे हो, बाइज एंड सेल्स प्रेस कर रहे हो, और आप अपनी साइकोलॉजी को ब्लेम कर रहे हो, अपने माइंडसेट को ब्लेम कर रहे हो, भाई आपके पास पहला इंग्रेडिएंट ही नहीं है। आप किस बेस के ऊपर अपने साइकोलॉजी को ब्लेम कर रहे हो, आप किस बेसिस के ऊपर अपनी जो है माइंडसेट को ब्लेम कर रहे हो, इवन दैट यू आर मेसिंग अप विद योर सेल्फ, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैसअप कर रहे हो, जब आपके पास ट्रेडिंग सिस्टम नहीं होता आप चीज़ों को और ज़्यादा मैसअप करते हो, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है, दैट इज़ द माइंडसेट, दैट इज़ द साइकोलॉजी, तो इसके ऊपर हम प्रॉपर वे में बात करते हैं, ठीक है। मैं गूगल पे चला जाता हूँ, एंड मैं यहाँ जस्ट जाके लिखता हूँ साइकोलॉजी, ठीक है, जस्ट साइकोलॉजी लिखता हूँ, ठीक है। तो साइकोलॉजी हमारे पास क्या होती है? साइकोलॉजी हमारे पास होती है एक साइंटिफिक स्टडी होती है हमारे माइंड की, हमारे बिहेवियर्स की। अब ट्रेडिंग देखें ना, तो ट्रेडिंग एक ऐसी बिजनेस है, एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे हमें कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, कोई फिजिकल एफर्ट नहीं करनी पड़ती कि हमें जो है वो कुछ फिजिकल एफर्ट करनी होगी, हमें जो है यहाँ पे कुछ जो है वो अ, कुछ एफर्ट करनी होगी बाय टेकिंग सम एक्शंस फिजिकली, तो वो ये नहीं होती, ठीक है। ट्रेडिंग जो है ना, एक बिट डिफरेंट गेम है, इसमें हमारा माइंड काम करता है, ठीक है। हमारा जो माइंड है ना, दैट्स द बिगेस्ट एसिड इन द ट्रेडिंग, ठीक है। तो माइंड इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट, ओके। अगर आप ट्रेड करने आ रहे हो, अगर आप ट्रेडर बनने जा रहे हो, देन यू शुड हैव टू हैव क्लियर माइंड, यू शुड हैव टू हैव गुड डेटा जो कि आपके माइंड के अंदर फीड होना चाहिए, सही है। अब मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से आप अपने माइंड को रीवायर कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने माइंड को जो है एक राइट ट्रैक पे डाल सकते हो, नेक्स्ट सेशंस में मैं बताऊंगा आपको, ताकि आप अपने जो डिज़ायर रिजल्ट्स हैं आप उनको अचीव कर पाओ, ठीक है। तो साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी हमारी बेसिकली स्टडी ऑफ माइंड होती है एंड बिहेवियर होता है, ठीक है। अब लेट जस्ट से हमारे पास एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम है, हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट हमारे पास है,
हम मार्केट में जाते हैं, हम ट्रेड्स लगाते हैं। जब हम ट्रेड लगाते हैं, जैसे ही हमारी ट्रेड स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ रही होती है, टेक प्रॉफिट्स की तरफ बढ़ रही होती है, हम बिहेव कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली। हम एग्जेजरेट कर रहे होते हैं चीज़ों को, हम मिनिमाइज कर रहे होते हैं चीज़ों को, जो हमें एक्शंस मिल रहे होते हैं उसके ऊपर हम रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो ये किस तरीके से हो रहा होता है? ये हमारा माइंड कर रहा होता है। हमारा माइंड के अंदर जो 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं वो ये काम कर रहे होते हैं आराम से बैठ के। तो ये चीज़ है, ठीक है। हमारा माइंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर इन अ ट्रेडिंग, देन द ओनली थिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन इज़ योर माइंड। ठीक है, द ओनली थिंग यू नीड टू वर्क ऑन आफ्टर योर ट्रेडिंग सिस्टम, दैट इज़ योर माइंड, दैट इज़ योर बिहेवियर, दैट इज़ योर इमोशंस। ठीक है। तो साइकोलॉजी जो है वो हमारे पास स्टडी होती है, प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग होती है मेंटल प्रोसेस की, ब्रेन ब्रेन फंक्शनिंग की, कि हमारा ब्रेन किस तरह काम करता है, हमारा जो है मेंटल प्रोसेस कितना काम करते हैं। तो ये हमारी बेसिकली साइकोलॉजी होती है। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये होती है कि जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं तो हम किस तरह बिहेव करते हैं, हमारा माइंड किस तरह चीज़ों के ऊपर रिएक्ट ऑफ करता है, हमारी ब्रेन फंक्शनिंग क्या होती है, हमारे ट्रेडिंग सिस्टम से रिलेटेड हमने जो डेटा टेस्ट आउट किया है, हमने जो स्टैटिस्टिक्स निकाले हैं, हम उनके ऊपर जब राइट नाउ मार्केट में होते हैं तो किस तरह बिहेव कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो है ना हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है। ठीक है, तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर है? सो काइंडली टेल मी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सो काइंडली टेल मी कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है, आपको बेसिक डेफिनेशन वो आपको क्लियर होगी। ओके, यस यस, क्लियर है। ओके, अमेजिंग। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी यही होती है कि जब हम मार्केट में होते हैं, जब हमारे पास फर्स्ट इंग्रेडिएंट अवेलेबल है हमारा ट्रेडिंग सिस्टम, उसको जब हम मार्केट में इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो हम किस तरीके से ऑब्जर्वेशंस कर रहे होते हैं, किस तरीके से हम रिएक्ट कर रहे होते हैं, किस तरीके से हम जो है ना चीज़ों को एग्जेजरेट कर रहे होते हैं या मिनिमाइज़ कर रहे होते हैं, तो वो हमारी होती है बेसिकली ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक है। अब जिस तरह हमने पढ़ा है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी में हमारे माइंड का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, मतलब हमारे माइंड का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। टोटली हमारी जो ट्रेडिंग होती है वो होती मेंटल बेस्ड है। ठीक है, इट्स अ स्पिरिचुअल गेम। ठीक है, इट्स अ मेंटल गेम, इट्स अ मेंटल प्रोसेस। सही है। तो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं माइंड को, कि हमारा जो ह्यूमन माइंड होता है वो क्या चीज़ है। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो ह्यूमन माइंड है दैट इज़ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, मतलब हम जो भी थॉट्स होती हैं, जो भी हम आइडियाज़, जो भी सोचते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो सारा हमारे माइंड के अंदर होता है। अब देर इज़ अ थिंग दैट के कुछ लोग कहते हैं दिल से सोचो, कुछ लोग कहते हैं दिमाग से सोचो। तो इसका जो मैंने फाइंड आउट किया है, इसका जो रियलिटी जो मुझे लगी है दैट इज़ द माइंड, कि हर चीज़ माइंड से होती है, दिल से कुछ नहीं होता। बेसिकली हमारे माइंड के अंदर दो पार्ट्स होते हैं माइंड के, एक सब कॉन्शियस होता है, एक कॉन्शियस होता है। जब हमें लग रहा होता है कि मेरा दिल नहीं चाह रहा, तो वो बेसिकली दिल नहीं होता, वो हमारा सब कॉन्शियस माइंड होता है। जो सब कॉन्शियस माइंड के अंदर हमारी वायरिंग हुई होती है, वो हमें रोक रही होती है। तो इसको थोड़ा मैं आगे जाऊंगा ना, जैसे आपको कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस एक्सप्लेन करूंगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरह हमारा माइंड काम कर रहा होता है, और किस तरह लोग जो है वो जो है दिल की मार रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मेरा दिल ये कहता है, बट दैट्स नॉट द हार्ट, दैट्स द ब्रेन, दैट्स द पार्ट ऑफ आवर ब्रेन जो कि ये कह रहा होता है। सही है। तो हम थोड़ा सा जो है ना वो माइंड को डिस्कस करते हैं। अभी मैं आपको बता रहा था कि माइंड जो है दैट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। जो भी हमारे थॉट्स होते हैं, जो भी हमारे बिलीव्स होते हैं, वो हमारे सारे इस माइंड के अंदर स्टोर्ड होते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा होता है। हमारे माइंड के अंदर जो है ना 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो कि एक साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है इनके अंदर सेव हो रही होती है, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है ये 80 मिलियन न्यूरॉन्स या प्रोसेस करते हैं। और डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर, डिफरेंट मौक़ों के ऊपर, जब हम किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ किसी अच्छी चीज़ को फील करते हैं, किसी बुरी चीज़ को फील करते हैं, किसी फेयर को हम जो है वो पास ऑन करते हैं, या फिर किसी ग्रीड को हम फील करते हैं, तो हमारा माइंड जो है वो डिफरेंट केमिकल्स को रिलीज़ करता है। हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो 80 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, वो डिफरेंट केमिकल्स को फायर करते हैं, जैसे डोपामिन कहते हैं। एंड डिफरेंट नेम्स होते हैं, लाइक जब बंदा वर्कआउट करता है तो एक स्पेसिफिक हमारे पास जो केमिकल है वो रिलीज़ होता है। जब बंदा किसी मज़ीद की चीज़ को देखता है, या फिर उसको जब कोई एक उसको प्लेयर मिलता है सम सॉर्ट ऑफ, कोई भी सॉर्ट ऑफ, तो वो एक रिलीज़ होता है। तो बेसिकली हमारा माइंड जो है वो केमिकल्स को फायर करता है। ठीक है। और 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सब वायर्ड अप होते हैं। सही है। एंड ये डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के ऊपर हमारे पास डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट केमिकल्स को फायर अप करता है। सही है। एंड हम एक दिन के अंदर, जस्ट एक दिन के अंदर 70 से 80 हज़ार थाट्स को प्रोसेस करते हैं। हमारा माइंड, हमें 70 से 80 हज़ार थाट्स हमारे माइंड में आती हैं।
और इनमें से मोस्टली जो है नेगेटिव होती हैं, मोस्टली पॉजिटिव होती हैं। ठीक है। तो हमारा माइंड जो है वो 24/7 वर्किंग में होता है। सही है। मतलब जो हमारे 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं वो किसी ना किसी तरीके के ऊपर, किसी ना किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट केमिकल रिलीज़ कर रहे होते हैं। सही है। आई नो कि ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा कि जो हमारा ब्रेन है कि ये किस तरह काम कर रहा होता है। ठीक है। किल योर एमेडुला, सिंपल नहीं, एमेडुला को किल करने से प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी कि जस्ट हम फेयर हमने कट आउट कर दिया है, हमने जो है वो बस हम जो है बस अब जो है वो कट आउट कर दिया है। इसके भी बड़ी अच्छी हमारे पास जो है ना वो है, इसके भी बड़े फ़ायदे हैं मेडुला के होने के। ठीक है। जस्ट लाइक कि आपको कहीं पे कोई सुई चुभती है तो आपको पता चलता है कि कुछ मेरी बॉडी के साथ हुआ है। तो जब इमोडुला नहीं होगा तो आपके करीब कोई सुई लेके आएगा तो आप रिएक्ट ही नहीं करोगे, बिकॉज यू डोंट हैव द फेयर सिस्टम विद इन यू, यू डोंट हैव द एनिमल माइंड विद इन यू। तो एनिमल माइंड होना बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर। इसको एनिमल माइंड भी कहते हैं। ABD, रेस्ट इन पीस, माइंड इज़ अफजल, दैट्स वाई इट्स हाई लेवल देन आवर बॉडी। जैसे टिप होते हैं तो खुशी वाला डोपामिन रिलीज़ होते हैं, बिल्कुल। खुशी वाले डोपामिन रिलीज़ होते हैं। इसी तरह हम जब फियर में होते हैं, जब हम अनसर्टेनिटी में होते हैं तो हमारे डिफरेंट केमिकल रिलीज़ होते हैं। ठीक है। तो इट्स अ गेम ऑफ केमिकल्स, इट्स अ गेम ऑफ न्यूरॉन्स, इट्स अ गेम ऑफ केमिकल्स। हमारा माइंड जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है दैट्स आ न्यूरॉन्स। और हमारा जो माइंड हमें डिफरेंट फीलिंग्स आती हैं वो बेसिकली केमिकल्स होते हैं जो हमारा माइंड रिलीज़ करता है डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर। तो ये बेसिकली हमारे माइंड की जो है ना वो एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि हमारा माइंड काम किस तरह कर रहा होता है। वालेकुम सलाम। बियोलॉजी क्लास कह सकते हो आप, बियोलॉजी क्लास, बिकॉज आई एम नॉट अ बियोलॉजिस्ट और अ बियोलॉजी स्टूडेंट। मैंने कभी बियोलॉजी स्टडी नहीं की। अच्छा। तो माइंड का आपको पता चल गया। माइंड क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और वो इन्फॉर्मेशन किस तरह स्टोर होती है कि हमारे 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो कि वायर्ड अप होते हैं और उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। अब जब हम किसी एक्सपीरियंस करते हैं, किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारा माइंड डिफरेंट केमिकल्स को रिलीज़ करता है जो कि हमें सम सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स होती हैं। और सम टाइम जो है ये ऐसे केमिकल रिलीज़ करता है कि हम एक्शंस लेने जाते हैं। ठीक है। लेट जैसे हमारे 2-3 लॉसेस हो गए हैं, सो अब हम एक्शंस लेने जा रहे हैं एंड वी आर जस्ट गोइंग टू ब्लो आवर अकाउंट। ठीक है। हम 100x लेवरेज लेने जा रहे हैं एंड वी आर जस्ट गोइंग टू पुट आवर ऑल साइज एंड वी आर जस्ट गोइंग टू ट्रिगर द बाय, वी आर जस्ट गोइंग टू ट्रिगर द शॉर्ट, वी आर जस्ट गोइंग टू ट्रिगर द लॉन्ग। अब ये क्या है? ये वो केमिकल ही हैं जो अपने अपने माइंड के अंदर रिलीज़ हो रहे हैं। अब ये नहीं हम कह सकते कि जस्ट हम अपने केमिकल्स को ख़त्म कर दें तो काम ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। अगर केमिकल्स ख़त्म हो गए तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मतलब अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। यू विल फील नथिंग इन योर लाइफ। सही है। तो ये हमारा बेसिकली माइंड होता है। ठीक है। अब हमारे माइंड के पार्ट्स होते हैं। ठीक है। हमारे माइंड के दो पार्ट होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि कुछ लोग कहते हैं दिल से सोचो, कुछ लोग कहते हैं दिमाग से सोचो। तो ये क्या चीज़ होती है? ये मिथ जो है आप लोगों को थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आप इसकी होगी। अब इट्स माय ओन पर्सनल एनालिसिस। ठीक है। आप एग्री भी कर सकते हो, आप डिसएग्री भी कर सकते हो। ठीक है। इट्स अप टू यू। तो हमारा जो माइंड होता है ना, इसके दो पार्ट्स होते हैं। सॉरी, माइंड माइंड के हमारे पार्ट्स होते हैं दो। एक होता है कॉन्शियस और एक होता है सबकॉन्शियस। ठीक है। कॉन्शियस होता है और एक होता है सबकॉन्शियस। स्पेल्स को आप लोगों ने इग्नोर करना है बिकॉज अब नॉट आई इंग्लिश टीचर। ठीक है। तो स्पेल्स को आप लोग जो है थोड़ा बहुत इग्नोर मारना है। अच्छा। पर इमोशंस का क्या करें जो माइंड की डिस्टर्ब कर देते? इस सब का सोल्यूशन है। इस सब का सोल्यूशन आपको विद इन 3 to 4 सेशंस आपको मिलने जा रहा है कि क्या करना है आपको। एंड मैं अपना जो है ना एक अपनी जो मैंने अपने निकाले हैं, जो एक ओवरऑल रिजल्ट निकाला है ट्रेडिंग का, एक ब्लूप्रिंट निकाला है, जो मैंने एक क्रीम निकाली है आफ्टर लर्निंग आउट 15 to 20 ट्रेडर्स। तो उनको मैंने जो है वो स्टडी किया। तो जो मैंने क्रीम निकाली है ना वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने क्या क्या मेजर पॉइंट्स फाइंड आउट किए हैं जिसके ऊपर मैंने पर्सनली काम किया है एंड यू ऑल नीड टू वर्क ऑन दैट। ठीक है। ओके। सो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा एंड विल गेट टू दिस स्टफ। आप सिमन FRAUD तो नहीं पढ़ के आए? पता नहीं ये क्या होती है, मुझे नहीं पता ये क्या होती है। ठीक है।
अच्छा, अब हमारे माइंड के दो हिस्से होते हैं, एक होता है कॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस। अब जो कॉन्शियस है ना, ये आपको पता होगा ये कौन सा हिस्सा होता है। कॉन्शियस हमारा वो हिस्सा होता है जो कि हमें लॉजिकल पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, ठीक है, जो कि हमें क्वेश्चंस कर सकता है, जो कि हमें कर सकता है कि यार दैट्स अ रॉन्ग थिंग, दैट्स अ राइट थिंग, जो कि हमें अब आप एक चीज़ को देखते हो, किसी भी चीज़ को देखते हो और आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है तो वो आपका मोस्टली होता है कॉन्शियस माइंड के ऊपर। आप लॉजिक बेस्ड उस चीज़ के ऊपर आप उसको या तो बहुत ज़्यादा एग्जीजरेट कर रहे होते हो या बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ कर रहे होते हो उस चीज़ के ऊपर, तो वो आपका कॉन्शियसली माइंड आपको बता रहा होता है। अगर 2 + 2 कहेंगे 4 होते हैं, तो दैट्स कॉन्शियस माइंड जो कि आपको कहेगा 4 होते हैं। एंड इफ समवन सेज दैट कि नहीं भाई 2 + 2 5 होते हैं, तो आपका कॉन्शियस माइंड कहेगा कि नहीं, 2 + 2 जो है वो 4 ही होते हैं, बिकॉज द कॉन्शियस माइंड इज़ द लॉजिकल माइंड एंड इट्स ओनली 5%। ठीक है, मतलब हमारे माइंड का जो हिस्सा है जो हमें क्वेश्चंस कर सकता है डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, वो 5% है हमारा, ठीक है। दैट्स ओनली द 5%, नॉट द 54 बट द 5%। इसकी मैंने अपनी खुद डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैंने जो स्टडीज़ की है उसमें मैंने ये फाइंड आउट किया कि लोग ज़्यादा जो है वो फोकस करते हैं सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड हमारा जो है ना, ये एक बड़ा हैवी माइंड होता है। मतलब ये वो माइंड का पार्ट है जिसके अंदर जिसके अंदर हमारे पास सब कुछ है, जिसके अंदर हमारे पास ओवरऑल प्रोग्रामिंग है हमारे सब चीज़ों की, ठीक है, जिसके अंदर ओवरऑल सारा डेटा फीड पड़ा हुआ है हमारा। जितना भी डेटा है हमारा, जितने भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जितने भी हमारे मेंटल बायसेस हैं, जितनी भी हमारी चीज़ें हैं, जितनी भी मेमोरी है, जो भी हमने एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ के अंदर, जो भी हमारे आउटकम्स थे चीज़ों के रिलेटेड, वो सारा जो है ना सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है, वो सब हमारा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमारे माइंड के दो पार्ट हैं, एक है कॉन्शियस माइंड जो कि लॉजिकल होता है 5%, जो कि हमें डायरेक्शंस देता है, जो कि हमें ये बताता है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ बुरी है। और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड जो कि ओवरऑल एक प्रोग्रामिंग होती है हमारे माइंड की, जो कि एक्चुअल में वर्किंग माइंड होता है हमारा, ठीक है। मतलब जब हम कुछ चीज़ सीखते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर काम करता है, ठीक है। वो ओवरऑल हमारे न्यू डेटा को फीड करता है, न्यूरॉन्स की जो हमारे पास काम होता है वो एक्चुअल में करता है, जो उसकी न्यू प्रोग्रामिंग करनी होती है, न्यू रिवायरिंग करनी होती है या ओल्ड रिवायरिंग के ऊपर ही उसको चीज़ों को करना होता है, तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो दो पार्ट है माइंड के, कॉन्शियस सबकॉन्शियस। कॉन्शियस वो है जो 5% है, जो कि हमारा लॉजिकल माइंड है, एंड सबकॉन्शियस वो है जो हमारा ओवरऑल एक बड़ा माइंड का हिस्सा है जिसके अंदर सारी प्रोग्रामिंग, सारा डेटा, सब चीज़ें जो है सेव है, ठीक है। अब इसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरह दे सकता हूँ कि इमेजिन अ शिप, ठीक है, आप एक शिप इमेजिन करो। आई एम बैड एट ड्राइंग्स, तो आई डोंट नो ये कौन सी शिप है ठीक है, तो जस्ट इमेजिन करो कि ये कुछ एक शिप है दैट इज सेलिंग इन द वाटर, ठीक है, और इस शिप में से जो है धुआं भी निकल रहा है, आई डोंट नो शिप है पता नहीं क्या है, ठीक है। अब इस शिप के अंदर जो है ना कुछ क्रू मेंबर्स भी होंगे, मतलब क्रू मेंबर्स में क्या होंगे, इंजीनियर्स होंगे, वर्कर्स होंगे, उसके बाद जो है आपके पास कंट्रोल रूम में जो बंदे बैठे हुए होंगे वो होंगे। सो इस शिप के अंदर सारे बंदे होंगे, ठीक है। लाइक इस शिप के अंदर क्रू मेंबर्स भी होंगे, कैप्टन भी होगा, इस शिप के अंदर जो है आपके पास वर्कर्स भी होंगे जो शिप को चला रहे होंगे, जो शिप की वर्किंग को ओवर कंट्रोल कर रहे होंगे। अब यहाँ पे इस शिप को अगर हम माइंड की तरह लेते हैं, लेट जस्ट से कि ये शिप नहीं है, ये हमारा माइंड है। अब इसमें कॉन्शियस क्या होगा? कॉन्शियस यहाँ पे हमारा कैप्टन होगा, ठीक है। इस शिप के अंदर जो कैप्टन है ना, वो हमारा कॉन्शियस माइंड है, वो हमें डायरेक्शंस देगा, ठीक है। कैप्टन इस शिप के अंदर जो है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है, वो हमें डायरेक्शन देगा, वो हमें बताएगा ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक्स, ठीक है। जो आपके अकल में चीज़ आ रही होगी वो आपको उसके अकॉर्डिंगली बताएगा, कैप्टन आपको डायरेक्शन देगा। बट जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्चुअल में क्या है, वो क्रू मेंबर है, वो वर्किंग मेंबर है, जो जस्ट डायरेक्शंस के ऊपर काम करेगा, नो मैटर कि उसका रिजल्ट क्या निकलता है, ठीक है। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारा होता है वर्किंग मेंबर्स, ठीक है। वो हमारे होते हैं वर्कर्स होते हैं जो कि हमारे शिप्स को एक्चुअल में चला रहे होते हैं, ठीक है। शिप को कैप्टन नहीं चलाता, कैप्टन तो जब डायरेक्शंस देता है। कैप्टन ये कहता है कि लेफ्ट साइड लेना है हमने, कैप्टन जैसे ये कहता है कि हमने राइट साइड जाना है, कैप्टन जैसे ये करता है अभी इतनी स्पीड होनी चाहिए। जैसे जो वर्कर्स होते हैं वो काम करते हैं, वो एक्चुअल में चीज़ों को एडजस्टमेंट करते हैं ताकि वो उस चीज़ को उस डायरेक्शन में लेके जा सकें, सही है। तो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस का आपको पता चल गया होगा।
कि कॉन्शियस माइंड क्या होता है, जो हमें डायरेक्शंस देता है, जो हमें लॉजिक्स क्लियर करता है, और सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जो हमारा एक वर्किंग माइंडसेट होता है, जो हमें क्वेश्चंस नहीं करता। अगर हम उसको कहेंगे ना सबकॉन्शियस माइंड को कि जो कौवा है वो सफ़ेद है, वो मान लेगा। ठीक है। बट अगर हम अपने कॉन्शियस माइंड को ये कहेंगे ना कि कौवा सफ़ेद है, वो नहीं मानेगा। ठीक है। अब जब हम छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, अब हम थोड़ा चाइल्डहुड पे आ जाते हैं। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे 7 साल तक जो है ना हमारा माइंड डेवलप नहीं होता। 7 साल तक हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बिल्कुल डेवलप नहीं होता, और हमारा कॉन्शियस माइंड तो एक्चुअल में इतना काम ही नहीं करता। तो उस वक्त जो हम चीज़ें सीख रहे होते हैं वो जस्ट सिंपली जाके सबकॉन्शियस में सेव हो रही होती हैं। ठीक है। 7 साल तक हम जो भी कुछ सीखते हैं वो जस्ट सिंपली जाके सबकॉन्शियस में सेव हो जाती हैं। ठीक है। हमने कोई एक बिलीफ सिस्टम हमने कोई लर्न किया है। ठीक है। मतलब कि हम हमारे बड़ों ने हमें ये बता दिया है कि जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाने चाहिए। दैट मीन्स के वी हैव टू स्पेंड व्हाट वी हैव। ठीक है। अब ये एक बिलीफ सिस्टम है, अगर कोई छोटे बच्चे को बताएगा तो वो ये समझ जाएगा कि वी एक्चुअली नीड टू स्पेंड व्हाट वी हैव, और वो इसके सबकॉन्शियस में जाके सेव हो जाएगा। अगर कल को वो कहता है यार मैं रियल स्टेट करता हूँ, तो वो रियल स्टेट में जाता है और उसको पता चलता है दैट आई हैव टू टुक सम लोन्स। ठीक है। तो वो लोन्स लेने में कतराएगा, क्योंकि उसकी जो सबकॉन्शियस है वो इसके ऊपर वायर हो चुका है कि आपको वो स्पेंड करना है व्हाट यू हैव। ठीक है। तो इस तरह जो पहले 7 साल होते हैं ना एक बच्चे के, उसके अंदर उसका माइंड जो है डेवलपमेंट होती है। वो जो भी सोसाइटी से सीखता है, जो भी सोसाइटी से बिलीव्स को पकड़ता है, वो सीधा जाके अपने माइंड के अंदर सेव कर देता है, और उस माइंड के अंदर जो सेव कर रहा है उसी से फिर वो आगे अपने एक्शंस लेता है। ठीक है। तो ये होता है हमारा बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड। और ये इसकी प्रोग्रामिंग कब होती है, ये मैंने आपको बता दिया है कि इसकी प्रोग्रामिंग जो है वो पहले 7 सालों के अंदर होती है। एंड बट वी कैन रिवायर दिस। ठीक है। हम इसको बड़ा इजीली रिवायर कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को। हम सब चीज़ें जो हमने लर्न की हैं उसको अनलर्न कर सकते हैं, और जो न्यू चीज़ें हैं जो एक्चुअल में हमें काम की चीज़ें हैं, जो एक्चुअल में हमें चाहिए, उसको हम लर्न कर सकते हैं बाय रिवायरिंग आवर सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है। तो इसका क्या तरीका होता है, इसकी मेडिटेशंस होती हैं, इसकी आपके पास और भी डिफरेंट तरीके होते हैं, तो उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। ठीक है। तो अभी बताओ मुझे, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड क्लियर है आप लोगों को? एंड देन ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। मार्केट अपडेट हो गई है? हाँ बिल्कुल, मार्केट अपडेट हो गई है, एंड दैट विल बी अवेलेबल कल इंशाल्लाह। बट हाउ वी कैन ओवरकम सबकॉन्शियस विद कॉन्शियस? सबकॉन्शियस को ओवरकम नहीं किया जा सकता। सबकॉन्शियस जो है ना, ये हमारा माइंड का ऐसा है जिसके अंदर सब कुछ सेव है, इसके अंदर सारी प्रोग्रामिंग है। ठीक है। तो इसको हमें रिवायर करना होगा, और कॉन्शियसली किस तरह करेंगे इसके तरीके मैंने आपको बता दिए। कॉन्शियसली हम मेडिटेशंस कर सकते हैं, और मेडिटेशंस के तरीके मैंने प्रीमियम वालों के साथ शेयर किए हैं। माई पर्सनली जो मेरे पर्सनल तरीके हैं मैंने वो शेयर किए हैं, एंड इसके साथ साथ और भी बड़े तरीके हैं। ठीक है। कॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के, इसके ऊपर आप एक अच्छी बुक है दैट यू ऑल कैन रीड, और जो बड़ी मुझे पर्सनली काफ़ी हेल्प आउट की है जिसमें, वो है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आप उसको रीड कर सकते हो। दैट इज़ रियली रियली अमेजिंग बुक। उसमें आपको पता चलेगा कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, और बेसिकली जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो किस तरह काम करता है, और कॉन्शियस माइंड किस तरह काम करते हैं, एंड सो ऑन। उसमें फाइनेंस से रिलेटेड भी चीज़ें हैं, उसमें हेल्थ से रिलेटेड भी चीज़ें हैं, उसमें हैप्पीनेस से रिलेटेड भी चीज़ें हैं, और उसमें काफ़ी चीज़ें हैं उस बुक में। बट वो एक बड़ी बेसिक बुक है। इफ़ यू जस्ट वांट रीड, देन यू कैन रीड दैट बुक। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम के खान। अच्छा, कैन यू शेयर योर ट्रेडिंग प्लान्स इन फ्री ग्रुप विच यू हैव शेयर्ड इन प्रीमियम? यार करने को तो मैं कर दूँ। ठीक है। करने को तो मैं कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, बट टाइम जो है ना वो थोड़ा उसका मसला होता है। बिकॉज आजकल जो है मेरा स्लीप साइकिल बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, एंड आई डोंट नो, बट नींद नहीं आती। सही है। तो जैसे ये फिक्सअप होगा तो थोड़ा यू ऑल गाइस, आई विल बी शेयरिंग एज वेल। बुक नेम दोबारा बता दो, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है। तो कॉन्शियस सबकॉन्शियस का आपको क्लियर हो चुका होगा होपफुली। ठीक है। तो हमारा जो भी इंफॉर्मेशन सेव है, हम जो तरीके से रिएक्ट करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो बिकॉज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड करते हैं। हम जो भी इनडायरेक्टली डिसीजंस लेते हैं वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही होता है। तो हमें क्या करना है, हमने कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है, ताकि हम अपने डिज़ायर्स रिजल्ट्स को निकाल सकें। ओके। सो यहाँ तक बताओ, क्लियर है?
so that we can move to the next thing. ठीक है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस and the examples. Okay, clear, amazing, amazing. I'm talking about the PDF which you have shared. Which PDF, by the way? That's free, by the way. That's free in the PDF section. That is free. मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ. ओके, ये आ गया भाई, ये लिंक है बुक. सॉरी, ये मैंने इधर अटैक कर दिया, इसको इधर अटैक करना था, बट एनीवेज नोमान, यहाँ पे ये मैंने लिंक शेयर कर दिया, तो आप इसको फॉलो अप करके डाउनलोड कर सकते हो अपना, क्या नाम है, बुक. सही है. तो आज जो हमने डिस्कस किया ना, आज हमने बेसिक डिस्कस किया कि हमारा माइंड क्या होता है, काम किस तरह करता है, कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है. ठीक है, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, ये हमने डिस्कस किया. ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत ई बुक को भी रीड करोगे, ई बुक कहाँ गई, ये है ई बुक. तो अगर आप यहाँ से भी रीड करना स्टार्ट करोगे राइट माइंडसेट के रिलेटेड, तो यू विल गेट टू नो कि इन्वेस्टिंग क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है, एंड हाउ वी कैन एक्चुअली प्रोग्राम आवर सेल्फ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर. उसके बाद हमारा जो प्रोसेस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट होता है, प्रोसेस ऑफ रीडिफाइनिंग विनिंग एंड लूजिंग होती है बेसिकली. तो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे पुट ऑन की हुई हैं इन अ वेरी प्रिसाइज वे. बट इस चीज़ को मैं जिस तरह स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो आप लोगों को बड़ा अच्छा तरीके से समझ आएगी. अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो ट्रेन होता है हम जब छोटे बच्चे होते हैं. इस तरह मेरे टीचर जो है वो कहा करते थे कि जब बंदा न्यू किसी भी फील्ड में आता है तो वो भी बच्चा होता है, उसको जो चीज़ें बताई जाती हैं वो उसको अपने बिलीव्स बना लेता है. जस्ट लाइक कि एक बंदा न्यू आया, उसको बताया गया कि फ्यूचर्स इज़ हराम, तो वो उसको अपना बिलीव बना लेगा फ्यूचर्स इज़ हराम. सो जो बंदा भी उसको जो भी चीज़ें बताता रहे, तो दैट विल बी सेइंग इट्स हराम. एंड इस तरीके से अगर कोई बंदा बता देगा उसको कि फ्यूचर इज़ रिस्की, तो वो ये कहता फिरेगा फ्यूचर इज़ रिस्की अनटिल अनलेस उसने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया होगा. बट वो एक बिलीफ सिस्टम उसके अंदर डाल दिया गया है, एंड फिर वो उसी के अकॉर्डिंगली चलता है. तो सोसाइटी हमारा माइंड जो है ना वो बिल्डअप करती है. एंड सोसाइटी किस तरीके से बिल्डअप करती है, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हुई हैं कि या तो हम एक अच्छा एम्प्लॉय बन सकते हैं या फिर एक गुड सिटीज़न बन सकते हैं. बट ये हमारी एबिलिटी जो होती है ना एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड डिसिप्लिन ट्रेडर बनने की, उसको ख़त्म कर देता है. तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे. वालेकुम सलाम जंगीर सर. बुक नहीं, जो आपने अभी दिखाया है, आप डेली आते हैं चांद पे, वो आप स्क्रीनशॉट ले लेना उसके. आई कैन नॉट शेयर दैट वन. सही है. वीडियोज़ रिकॉर्डेड विल बी अवेलेबल ऑन बाई. हाँ बिल्कुल, यूट्यूब के ऊपर ये अवेलेबल होगी वीडियो, आप लोग देख लेना इस वीडियो को. ओके, सो अभी तक हम जो हमने डिस्कस किया है ना वो कॉन्शियस माइंड को डिस्कस किया एंड सब कॉन्शियस माइंड को डिस्कस किया. तो आगे हम क्या डिस्कस करेंगे, आगे हम ये डिस्कस करेंगे कि कॉन्शियस माइंड और जो हमारा एक एक्चुअल में सब कॉन्शियस माइंड है, ये किस तरह ट्रेडिंग में काम कर रहे होते हैं. ठीक है, ये ट्रेडिंग में किस तरह काम करते हैं और इनको हम किस तरह यूज़ अप कर सकते हैं. ठीक है, हमारा जो माइंड के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लाइक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, उसके बाद हमारा एमिडुला होता है. तो ये चीज़ें क्या होती हैं, हमारा कोल्ड सिस्टम क्या होता है, हमारा हॉट सिस्टम क्या होता है, एनिमल माइंड क्या होता है. तो इन चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे. अभी हमने बिल्कुल बेसिक चीज़ डिस्कस किया, हमारा माइंड क्या होता है, काम किस तरह करता है, एंड उसके साथ साथ हमने ये डिस्कस किया कि सब कॉन्शियस क्या होता है और कॉन्शियस क्या होता है. सही है. आगे हम बढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे किस तरह इसको रीवायर करना है, किस तरह न्यू इन्फॉर्मेशन इसके अंदर बोर्ड ऑन करनी है, किस तरीके से इसको न्यू तरीके में जो है ना रीवायर करना है इन चीज़ों को. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द पेंडिंग थिंग्स. सही है. ओके, सो अमेजिंग. टिल देन अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं, सो यू कैन आस्क. नहीं यार, इसका मुझे नहीं पता. इज़ अ बेस्ट साइकोलॉजी, नहीं इसका मुझे नहीं पता. आई डोंट नो अबाउट दिस वन. एनीवेज, सो यहाँ तक क्लियर है. ओके, सो यहाँ तक हम अपने रिकॉर्डिंग को क्लोज करते हैं, एंड आई विल बी गेटिंग सम क्वेश्चंस आंसर.